ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य का प्रयागराज में प्रवास। प्रयागराज में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आगमन से व्यापार तथा अर्थव्यवस्था को मिला बढ़ावा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सहायता और सुविधा के लिए पुलिस सहित अन्य संस्थाएं पूरी तरह से तत्पर। और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में 200 से अधिक महिला सन्यासियों की दीक्षा। महाकुंभ मेले में देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ साथ देश भर से गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य प्रयागराज में प्रवास करेंगे। बात करते हैं हमारे संवाददाता से। प्रवीण जी। आज जो भी गणमान्य व्यक्ति मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं उनके बारे में बताएं और साथ ही आज की प्रमुख गतिविधियों की भी जानकारी दें। जी, अगर हम पहले गतिविधियों की बात करें तो जिस तरह से कुंभ मेला क्षेत्र यहाँ पर अध्यात्म का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो सुबह गंगा स्नान के बाद मंगलाचरण और जो वेद पाठ का बात ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। जितने भी शिविर हैं यहाँ पे अलग अलग ध्वनियां यहाँ पे सुनाई पड़ती हैं वेद पाठ की। जो है कुल मिला के कहें कि जो सुबह से 6 बजे से 8 बजे तक जो वेद पाठ किया जाता है, इसका श्रवण करने के लिए जो कल्पवासी हैं, जो साधु संत हैं, उनको एक जो सवार रहता है। दूसरी बात करें कि जिस तरह से कुंभ मेला क्षेत्र अब पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहचान बना चुका, तो वैसे अपने देश के जो गणमान्य लोग हैं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, उनको लेकर के भी यहाँ विशेष तैयारियां की गई है। कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ संगम क्षेत्र में भी स्नान के लिए भी उनकी व्यवस्था की जा रही है। अगर हम बात करें आज के मौसम की जो है, तो सुबह से हल्का कुहासा और गलन भी बढ़ी हुई है, तो उसके चलते जो है जगह जगह पे जो कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा अलाव जलाए गए हैं, शिविरों में अलाव जलाए गए हैं, जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे बैठकर आग को ताप रहे हैं और अपनी ठंड को भी दूर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कथा भजन हो रहा है उसको भी श्रवण कर रहे हैं। जी निखिल, जैसा कि आपने बताया कि ठंड और गलन बढ़ी है, तो वहाँ पर चाय और सुबह के नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है अखाड़ों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, जो चाय और नखाड़े, कहाँ पे एक कहावत भी है कि चाय की हरी बोली जाती है, और अखाड़ों और शिविरों में जब ये सब घोषणा होती है तो जहाँ पे कल्पवासु है तो कतार लगाकर अपने चाय लेने के लिए इंतजार करते हैं और अपनी जो ठंड जो दूर करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य कल महाकुंभ मेले में सेक्टर 18 स्थित श्री कृष्ण सेवा समिति पंडाल पहुंचे। वे आज और कल तक प्रयागराज में रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का मेला धर्म, संस्कृति और परंपरा का महासंगम है, जो हमें एकता, सद्भावना की ओर ले जाता है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ पर धर्म, संस्कृति तथा परंपरा का महासंगम होता है और लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर पवित्र संगम में स्नान करते हैं। गोरखपुर के सांसद और जाने माने अभिनेता रवि किशन ने कल त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने मिलकर इस बार पूरे प्रयागराज का काया पलट कर दिया है। रवि किशन ने सभी देशवासियों से प्रयागराज आकर संगम में स्नान करने की अपील की है। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले संवाददाता से, शशांक जी। महाकुंभ से जुड़ी हुई और क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं आपके पास आज की? देखिए, जिस तरह से आकाशवाणी का कुंभ वाणी चैनल प्रयागराज में छाया हुआ है, कुछ उसी तरह से अखबारों में महाकुंभ की खबरें छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि महाकुंभ को और भव्य बना रही है देवी देवताओं की दिव्य प्रतिमाएं। इसमें इस्कॉन में कई प्रतिमाएं हैं। महादेव का विश्वान करती प्रतिमा बन रही है आकर्षण का केंद्र। तुलसी पीठाधीश्वर के शिविर में बजरंगबली हैं। इसके अलावा रवि के शिव तांडव, रवि पंडित, अगर हम देखें कि बेला क्षेत्र में गंगा पंडाल में सांस्कृतिक संगम का आयोजन का दूसरा दिन था। यहाँ पर रवि किशन के शिव तांडव और शिव मोहन की वीणा से जीवित हो गया पंडाल। और इसके अलावा पिछली 1 सदी से कुंभ में आ रहे हैं 128 साल के पद्मश्री बाबा स्वामी शिवानंद जी, इनकी भी खबरें हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का रुख करें तो उनका कहना है कि मौनी अमावस्या के लिए सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है। स्थानीय पर्यटन में धार्मिक पर्यटन का 7% हिस्सा है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बड़ा केंद्र है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के लिए 500 अन्य क्षेत्र काम कर रहे हैं। कल 29 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, ये भी खबर है। और साथ ही साथ कुंभ नगरी में नल का जल बोतल के पानी से अच्छा है, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। दैनिक जागरण का रुख करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो कह रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा हेडकाउंट एआई से श्रद्धालुओं की गिनती हो रही है। सटीक अनुमान लगाने के लिए कई विधियों का उपयोग हो रहा है।
सीसीटीवी कैमरे के साथ एआईआई लाइसेंस वाले कैमरों से की जा रही है श्रद्धालुओं की गिनती। जी। और कुशल प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए 4 आईआईएम आ रहे हैं यहाँ पर, जो देखना चाहते हैं कि कैसे भीड़ का प्रबंधन हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिटिश नागरिक और पोलैंड के मानद राजदूत डॉक्टर केशव सिंघल ने कहा कि भाई त्रिवेणी में डुबकी लगाकर उनका जीवन धन्य हो गया है। और इसके अलावा यात्रियों के लिए जो अच्छी खबर आ रही है, यात्री सिविल लाइंस की साइड से भी आज जा सकेंगे जंक्शन में। प्रयागराज जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर दोनों ओर से यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया है। 28 तारीख से दोबारा लागू होगा प्रतिबंध। अखाड़ों से जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि अखाड़ों की सेना में जुटेंगे 4500 नागा सैनिक। साक्षात्कार आरंभ। शैव अखाड़ों में जांचा जा रहा है नागा सन्यासी बनने के आए आवेदकों को। और त्रिवेणी स्नान कर रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं विदेशी भक्त और मौनी अमावस्या तक खिला बहुत बहुत धन्यवाद मौसम। शशांक आपका। कुंभ समाचार आप कुंभ वाणी से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के आगमन से व्यापार तथा अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला है। होटल, खाद्य, ऊनी वस्त्र, कंबल, रजाई, गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों ने अपनी बिक्री में 30 से 40% की वृद्धि दर्ज की है। महाकुंभ के और आगे बढ़ने के साथ यह वृद्धि 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि महाकुंभ अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन शहर में खुदरा और थोक कारोबारियों के व्यापार में पहले से ही 2 से 3 गुना वृद्धि देखी गई है। चाहे वो होटल उद्योग हो, खुदरा कारोबार हो या कपड़ा उद्योग, सभी क्षेत्रों में बिक्री में पिछले सप्ताह उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वहीं व्यापारियों को मौनी अमावस्या के दिन और भी अधिक बिक्री की उम्मीद है। जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ेगा, व्यापार में और भी वृद्धि होने की संभावना है। वहीं महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मेला पुलिस ने कल मेला क्षेत्र में 8 श्रद्धालुओं के खोए हुए मोबाइल खोजने में कामयाबी पाई और उनके मूल स्वामियों को सौंप दिया। वहीं एनडीआरएफ सतर्कता और समर्पण का साक्षी बना हुआ है। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक ने बताया कि कल टीकर माफी घाट पर 32 वर्षीय महिला श्रद्धालु और अरेल घाट पर 36 वर्षीय एक श्रद्धालु को संगम में स्नान करने के बाद हाइपोथर्मिया के लक्षण देखे गए। इस स्थिति में उन्हें एनडीआरएफ के डॉक्टरों और नर्सिंग सहायकों ने आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की। और महाकुंभ में मातृ शक्ति अखाड़ों ने अखाड़ों से जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई है। इसके परिणाम स्वरूप 200 से अधिक महिलाओं की सन्यासी दीक्षा होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य का प्रयागराज में प्रवास। प्रयागराज में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के आगमन से व्यापार तथा अर्थव्यवस्था को मिला बढ़ावा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सहायता और सुविधा के लिए पुलिस सहित अन्य संस्थाएं पूरी तरह से तत्पर। और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के 200 से अधिक महिला सन्यासियों की होगी दीक्षा। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आज दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।